हेलो, मैं पंकज सिंह। मैं आज अपनी इस क्लास में अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर और इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करें कि अल्काइल हैलाइड है क्या। अल्काइल हैलाइड समझने के बाद हम लोग अल्काइल हैलाइड का क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, तो हम लोग अल्काइल हैलाइड को समझने के पहले सबसे पहले हम लोग यह जान लें हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ओके, तो आप लोगों को पता है कि ऑल दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ओके, ये जानते हैं। अब थोड़ी सी एक और बात आप जानते हैं, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में ग्रुप किसकी बात करें, 17 की बात करें, जिसमें कौन आते हैं, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एस्टाटीन आता है। तो ग्रुप 17 में जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आता है, इन सभी को हम एक साथ क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। याद रहेगा कि हैलोजन हम किसको कहते हैं, तो जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ हम क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। और हैलोजन को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैपिटल एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम एक्स कहीं पर रिप्रेजेंट करें तो उसका मतलब क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन कुछ भी हो सकता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग अल्काइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर से पहले अल्काइल हैलाइड की बात करें कि ये क्या है। तो हम यहाँ पर मैंने क्या बता दिया आपको, ये मेरा हो गया मीथेन। ओके, तो ये जो मेरा मीथेन हो गया, ये एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन की उपस्थिति है। देखिए, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब इस हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा सब्स्टिट्यूटेड किया जाता है, चलिए सब्स्टिट्यूटेड कर दें, किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूटेड कर दें। तो हम क्या इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहेंगे, हम कहेंगे कि यह क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ओके, तो किसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। ओके, इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड, या एल्किल हैलाइड भी इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो किसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड, व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी आता है इसमें, is substituted by halogen atom, then the organic compound obtained is called alkyl halide। तो जब यहाँ पर ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा तब ये अल्काइल हैलाइड ना होकर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हैलाइड हो जाएगा। तो वो एक अलग टॉपिक की बात है, अलग अपना कंसेप्ट है। तो हम लोग फिलहाल अभी किसको डिस्कस कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड। तो किसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड, जब एल्केन का हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा सब्स्टिट्यूटेड किया जाता है, हैलोजन के द्वारा। ओके, तो हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कहते हैं। आप यहां ध्यान से देख रहे हैं, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। और जो हम अल्काइल हैलाइड यहां डिस्कस करने वाले हैं उसका जनरल फार्मूला हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर एक्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहां आर क्या है, अल्काइल ग्रुप है, और एक्स क्या है, हैलोजन है, अल्काइल हैलाइड। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी बात देख लेते हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन अल्काइल हैलाइड का हम जो करते हैं उसे कई प्रकार से, कई तरह से हम करते हैं। ओके, तो हम लोग जैसे देख लीजिए CH3X, यहाँ देखिए CH2X और ये X, CH2X, CH2X। अब आप क्या देखते हैं, इसमें एक हैलोजन है। ओके, यह हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, मोनोहैलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोहैलो एल्केन। इसको हम क्या कहेंगे, इसमें दो हैलोजन हैं
तो हम इसको क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन हम कहेंगे। ओके, यानी जब दो हैलोजन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन कहेंगे। जब तीन हो तो हम क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन हम कहेंगे। यानी यहां पर मैंने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर दिखा है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हैलोजन एटम है उस हैलोजन एटम की संख्या के आधार पर मैंने इसको क्लासिफाई किया है मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन, और बहुत सारे हों तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉली हेलोएल्केन भी हम कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, पॉली हेलोएल्केन कहते हैं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूं कि अगर मैं आपको अल्काइल हैलाइड कहता हूं तो मैं ये किस सिस्टम की बात करता हूं, मैं ये कॉमन सिस्टम में मैं बात कर रहा हूं। ओके, और इसी को अगर हम आयुपैक सिस्टम में बात करें तो आयुपैक सिस्टम में हम इसी को क्या कहते हैं, आयुपैक सिस्टम में हम इसी को हेलोएल्केन कहते हैं। ओके, तो अल्काइल हैलाइड अगर नोमेनक्लेचर की हम बात करें तो ये किसकी हम बात किए, कॉमन सिस्टम में अल्काइल हैलाइड, और आयुपैक सिस्टम में हम इसी को क्या कहते हैं, हेलोएल्केन कहते हैं। तो अल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन अलग अलग नहीं है, एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अल्काइल हैलाइड कॉमन सिस्टम में हम कहते हैं और आयुपैक सिस्टम में हम क्या कहते हैं, हेलोएल्केन। तो यहां पर मैंने जो मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन और पॉली हेलोएल्केन की बात किया है, तो ये जो मैंने नाम लिखा है वो किस सिस्टम में मैंने लिख दिया है, आयुपैक सिस्टम में लिख दिया है। ओके, तो क्या इन सब को हम आर एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके द्वारा, आरएक्स के द्वारा। हम इन सबको आरएक्स के द्वारा रिप्रेजेंट जनरली नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, हम इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं जिसमें आर अल्काइल ग्रुप का आप जनरल फार्मूला CnH2n+1 जानते हैं और एक्स। तो हम अब यहां पर इसको साइड कर देते हैं, इसको साइड कर देते हैं, उसको हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, हम वैसे अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 X है, जिसको हम RX के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हम घुमा फिरा कर वही बात किए कि हम मोनो हेलोएल्केन की बात कर रहे हैं। ओके, मोनो हेलोएल्केन, जबकि ये मोनो हेलोएल्केन ये सब नहीं है। तो मोनो हेलोएल्केन को हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, RX के द्वारा, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 X होता है। आइए अब और थोड़ी सी हम लोग बात करें, मोनो हेलोएल्केन में हम लोग चलें और मोनो हेलोएल्केन को हम लोग सिंपल किस नाम से जानते हैं, मोनो हेलोएल्केन जो डेरिवेटिव होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, अल्काइल हैलाइड के नाम से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देख लें, अब ट्राइवियल क्लासिफिकेशन करने के बाद थोड़ी सी, हाँ ट्राइवियल सिस्टम के पहले एक और थोड़ी सी बात हम लोग देखिए, ये हमारा हो गया H H H और ये हमारा हो गया X। क्लियर। अब चलिए एक और थोड़ी सी बात हम देख लें, R हो गया, यहाँ पर हमने H दे दिया, यहाँ भी H, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, चलिए X दे देते हैं। C यहाँ पर मैंने R, यहाँ पर मैंने R, और यहाँ पर H, और यहाँ पर X। यहाँ पर C, यहाँ R, यहाँ R, यहाँ R, और यहाँ पर X। अब ध्यान से देखिए, सब ये क्या है मेरे, सब ये है मोनो हेलोएल्केन। क्लियर। मोनो हेलो यानी कि मोनो मीन्स होता है एक, हेलो मीन्स हेलोजन। तो इन सब में आप पाएंगे कि हेलोजन एटम की संख्या क्या है, एक है। मोनो हेलो है ये सब, और हेलोजन एटम किसको सब्स्टिट्यूटेड किया है, एल्केन के एक हाइड्रोजन एटम को, इसलिए ये सब क्या है, मोनो हेलोएल्केन है। तो हम मोनो हेलोएल्केन को क्लासिफिकेशन करने वाले हैं किस आधार पर, देखिए ये कार्बन अकेले है, इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन कहते हैं। ये कार्बन यहाँ पर R जो होगा अल्काइल ग्रुप होगा, और अल्काइल ग्रुप में सबसे सिंपलेस्ट कौन होगा, मिथाइल होगा। तो ये मेरा यहाँ भी ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये मेरा कार्बन कौन है, प्राइमरी कार्बन है।
और ये मेरा कार्बन दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो यहाँ एक कार्बन कम से कम होगा, तो इसलिए यह कार्बन जब दो कार्बन से जुड़ा हो तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। और यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, तो हम इसे क्या कहेंगे, टर्शियरी कार्बन कहेंगे। आपको यदि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, ओके, आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये कंप्लीट समझ में आएगा कि हम यहाँ पर किस प्रकार से कार्बन को क्लासिफाई किए। अब यहाँ पर हाँ क्लियर है कि ये सब मोनो हैलो एल्केन है, यानी इन सब में हैलोजन एटम की संख्या 1 है, ओके। अब यहां पर जब हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड हो तो हम इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे, ओके। क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये भी हमारा प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी कार्बन से हैलोजन जुटा है तो हम इसे भी क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम कहेंगे, ओके। यहां पर हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा है, देखिए सेकेंडरी कार्बन से, तो हम इस अल्काइल हैलाइड को क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हम कहेंगे, ओके। और यहां पर हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा है, टर्शियरी कार्बन से, तो हम इसे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। तो मैंने यहां पर अल्काइल हैलाइड को किस प्रकार से क्लासिफाई किया, प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शियरी के आधार पर क्लासिफाई किया, ओके। प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शियरी के रूप में क्लासिफाई किया। किस प्रकार से किया, हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड है, हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड है उस कार्बन एटम के आधार पर अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शियरी में मैंने क्लासिफाई किया। यानी monohaloalkane is classified on the basis of that carbon atom from which halogen atom is attached. When halogen atom is bonded with primary carbon, then this is called primary alkyl halide. When halogen atom is bonded with secondary carbon, that is called secondary alkyl halide. And when halogen atom bonded with tertiary carbon, that is called tertiary alkyl halide. Okay, clear? अब चलिए हम लोग आगे क्लासिफिकेशन देख लिए और भी कई तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो वो हम लोग अपने चैप्टर में करेंगे, ओके। तो अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, ट्राइवियल सिस्टम की बात करते हैं, ओके। ट्राइवियल सिस्टम की बात करते हैं, आइए देखिए CH3, चलिए Cl, ओके। यहां पर मैं सबसे पहले थोड़ा सा बता दूं, अगर फ्लोरीन होगा तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, FLUORID, फ्लोराइड। क्लोरीन तो क्लोराइड, ओके। ब्रोमीन के लिए हम लोग ब्रोमाइड यूज करेंगे, ओके। और आयोडीन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आयोडाइड यूज करेंगे। तो चलिए ये हमारा एक अल्काइल हैलाइड हो गया, ये हमारा क्या है, मिथाइल है, ओके। और मिथाइल से क्या बॉन्डेड है, क्लोरीन। तो सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखिए, तो हमने लिख दिया मिथाइल, और ये मेरा क्या हो गया, क्लोरीन है, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लियर। अगर मेरा CH3F है तो हम क्या लिखेंगे इसको, मिथाइल FLUORID, मिथाइल फ्लोराइड। अगर हम C2H5 लिख दें और यहां पर हम लिख दें आयोडीन दे दें यहां, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल आयोडाइड, ओके। इथाइल आयोडाइड हो गया। अगर मैं CH3 CH2 CH2, ओके, और यहां Cl दे दूं, ओके। अगर मैं यहां पर CH3 CH CH3 और यहां Cl दे दूं, तो बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा। इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन है, तो हम इसके लिए आप जानते हैं कि क्या यूज करेंगे, इसमें कार्बन में कोई ब्रांचिंग नहीं है तो हम नॉर्मल इसके लिए यूज करेंगे। तो N 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, N प्रोपाइल, और ये क्या है, क्लोराइड, N प्रोपाइल क्लोराइड। और आप जानते हैं सेकेंड कार्बन से, इधर से फर्स्ट और सेकेंड कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, तो हम इसको क्या यूज करेंगे, आइसोप्रोपाइल
क्लोराइड। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि जो ये ट्राइवियल सिस्टम है, ट्राइवियल नेम हमने यहाँ पर दिया है, ये सब किस रूप में लिखा जाता है? टू वर्ड नेम के रूप में लिखा जाता है। ये दोनों वर्ड अलग अलग करके लिखा जाता है, एक में नहीं लिखा जाता है। तो हमने क्या ट्राइवियल सिस्टम, जिसको हम लोग कॉमन सिस्टम भी कहते हैं, हमने क्या इसमें पाया? हमने यह पाया कि ट्राइवियल सिस्टम में हम लोग जो अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर करते हैं वो अल्काइल ग्रुप के आधार पर करते हैं। अल्काइल ग्रुप का नाम लिखकर हम लोग हैलाइड लिख देते हैं, जिसमें हम फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए आयोडाइड हम यूज कर लेते हैं। तो ये क्लियर हो गई बात कि अल्काइल ग्रुप का नाम लिखिए, फिर हैलोजन जो जुड़ा हुआ है उसके अनुसार से वो ऐड कर दीजिए टू वर्ड नेम के रूप में। अब आइए हम लोग देख लें आयुपैक नोमेनक्लेचर। ओके, तो आयुपैक नोमेनक्लेचर में हम लोग CH3 और Cl की बात करें तो हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि हम अल्काइल हैलाइड को आयुपैक नेम में क्या कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। याद रहेगा, अल्काइल हैलाइड को ही आयुपैक नेम में हम क्या कॉल कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हटाइए, अगर ऐसे में लिख दूं तो ये क्या है? मीथेन है। ओके, क्या है? मीथेन है। और मीथेन का एक हाइड्रोजन किसने हटा दिया? क्लोरीन ने हटा दिया। तो अब इसका हम नोमेनक्लेचर किस रूप में करेंगे? हैलो एल्केन के रूप में करेंगे। अब ध्यान से आप देखिए, अगर मेरा फ्लोरीन हो तो हम इसके लिए FLUORO फ्लोरो यूज करेंगे। अगर ये क्लोरीन हो तो हम इसके लिए क्लोरो यूज करेंगे। अगर ब्रोमीन हो तो हम इसके लिए ब्रोमो यूज करेंगे। और आयोडीन हो तो हम इसके लिए आयोडो यूज करेंगे। यानी अल्काइल हैलाइड के रूप में जब हम कॉमन सिस्टम में बात करेंगे तो इसके लिए हम ये यूज करेंगे। ओके, और जब हम हैलो के रूप में इनको यूज करेंगे, ओके, हैलो मीन्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनको एक साथ हम क्या कह देंगे? हैलो कह दिए। और इनको हम क्या कह दिए एक साथ? जो ट्राइवल सिस्टम में यूज हम किए, इनको एक साथ में हम क्या कह दिए? हैलाइड कह दिए। तो ये अंतर आपको समझना होगा। तो यहाँ पर मेरा हैलो कौन है? देखिए Cl है। Cl के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। तो मेरा क्लोरो ने किसमें एंट्री मार लिया है? अगर क्लोरीन ना होता तो ये मीथेन होता, क्लोरो मीथेन। क्लियर? तो समझ में आया? इसका ट्राइवियल नेम क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड। और कॉमन नेम क्या होगा? क्लोरो मीथेन। ओके, अब चलिए हम लोग और एग्जाम्पल देख लें। बहुत इजी है, एल्केन की बेसिस पर इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो CH3, CH2 और यहां दे दिया जाए Br। अब बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड। और आयुपैक नेम क्या होगा? हैलो एल्केन के रूप में होगा, तो ब्रोमो इथेन। ओके, ब्रोमो इथेन इसका हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। क्लियर? अब चलिए हम लोग और थोड़ी सी बात, इतना आप समझ गए, मिटा दें इसको। यस, देखिए सबका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन बेस है वो हाइड्रोकार्बन है। और बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव माने जाते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव है। ओके, ये जो आप अल्काइल हैलाइड हैलो एल्केन कर रहे हैं ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव है। और कौन हाइड्रोकार्बन? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए CH3, CH2, 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 Cl दे दिए। चलिए CH3, CH, चलिए यहाँ पर Cl, CH2, CH3, CH3, CH2, CH3 यहाँ दे दिया मैंने, CH3 और यहाँ पर मैंने दे दिया, चलिए क्या दे दिया, यहाँ मैंने दे दिया Cl दे दिया। अब चलिए इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर करिए। तो आयुपैक नोमेनक्लेचर करने के लिए आप सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे? आपका कंसेप्ट क्या कहता है? आप सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस
जैसे एल्केन में बात करते थे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ओके, जिसको आप क्या कहते हैं, पेरेंट चेन कहेंगे, ओके। और आप क्या करेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन इस प्रकार से करेंगे कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड हो, बॉन्डेड हो, वह कार्बन एटम पेरेंट चेन में आए, ओके। और नंबरिंग करेंगे तो हम इसमें नंबरिंग, ये मेरा पेरेंट चेन हो गया, ओके, एक ही चेन है तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। अब इसमें हम नंबरिंग किधर से करेंगे, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर से क्लोरीन जुड़ा है, और इधर से हम करते हैं 2 3 4 नंबर, तो मेरा किधर से 1 नंबर से जुड़ा है, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप निकट पड़े, ओके, क्लोरीन निकट पड़े। तो अब क्या हम लिखेंगे, 1 पोजीशन देंगे 1 क्लोरो, ओके, क्या, ब्यूटेन, क्लियर, 1 क्लोरो ब्यूटेन। यहां पर कितना है आपका 4 कार्बन है, नंबरिंग किधर से करें, इधर से करेंगे तो 2 नंबर पर ही आएगा, और इधर करेंगे तो 3 नंबर पर आएगा। तो चलिए इधर से ही सही नंबरिंग होगी, 2 3 और 4, तो क्या होगा मेरा 2 नंबर पर है। तो आप जानते हैं इसका नोमेनक्लेचर आईयूपैक हेलो एल्केन के रूप में कहते हैं। तो क्लोरीन के लिए क्या यूज करेंगे, क्लोरो, कितने पर क्लोरो, 2 क्लोरो, ओके, क्या, ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब आइए यहां थोड़ी सी बात देखा जाए। एक बात आपको याद रखना होगा कि पहले तो आप इस एग्जांपल में देखिए पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चलिए सीधा सीधा ही ले लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। क्या बता सकते हैं पेरेंट चेन का नाम क्या है, 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंटेन है, ओके। अब पेंटेन में हम क्या देखेंगे, ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। याद रखिए, यहां पर याद रखिए कि जैसे मिथाइल होता है, इथाइल होता है, चाहे जो भी अन्य सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, उसी तरह से क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ओके। यानी ये जो क्लोरीन है ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और पेरेंट चेन में आप नंबरिंग करने में आपको पेरेंट चेन में 2 एंड मिलेंगे, ये एक एंड मिला, एक एंड मिला। अब आप किधर से नंबरिंग करेंगे, अब आप नंबरिंग करने में यह सिरे से नंबरिंग नहीं करेंगे, कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, जिधर से वह कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हो न्यूनतम नंबर को प्राप्त हो, ऐसी कोई बात नहीं। जिस तरीके से मिथाइल, इथाइल अन्य सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को आप बात करते हैं, उसी तरीके से हैलोजन की भी बात करेंगे। अगर चॉइस दोनों तरफ सेम आ रहा है तो आप इसको देंगे। चलिए 1 2 नंबर पढ़िए, 1 2 नंबर पढ़िए, ओके। तो नंबरिंग किधर से होगी, अब आप देखिए ये 2 नंबर पर मिथाइल है, अल्फाबेट में देख लीजिए, M फॉर मिथाइल, और 2 नंबर पर क्या है, क्लोरीन है, क्लोरो है। तो पहले कौन आता है, ABC फॉर क्लोरो, तो नंबरिंग हमारा इधर से होगा क्योंकि अल्फाबेट में ये पहले आता है क्लोरो, C। तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर क्या आप लिखेंगे, अल्फाबेट में सजा दीजिए। तो सजा दीजिए तो क्या होगा आपका 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। हाँ, ये भी याद रखिए कि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह ट्रीट होगा, जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसी तरह से ये भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ओके। तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल, ओके। ये कोई स्पेशल नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, बार बार मैं कर रहा हूं ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल क्या, पेंटेन, क्लियर। यानी पेरेंट चेन का आप सिलेक्शन करेंगे और पेरेंट चेन में आपको ये देखना होगा कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नंबरिंग में किधर से निकट पड़ते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिथाइल, इथाइल या अन्य कोई हो या फिर हैलोजन हो। हम हैलोजन और अल्काइल ग्रुप दोनों सब्स्टिट्यूएंट को सेम ट्रीट करेंगे, उनमें कोई अंतर न रखेंगे और फिर उनके अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके उनके लोकेंट के साथ यानी पोजीशन के साथ हम उनका नोमेनक्लेचर कर देंगे, ओके। तो ये क्लियर हुआ। 2 क्लोरो अल्फाबेट में मैंने सजा दिया, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। अब चलिए हम लोग थोड़ी सी और एक डिफरेंट बात कर लें। देखिए CH3 CH CH3
CH2 और ये हमारा हो गया, चलिए क्लोरीन ही दे दें, Cl। नंबरिंग किधर से होगी बताइए? 2 नंबर से एक सब्स्टिट्यूएंट, 1 नंबर से ये एक सब्स्टिट्यूएंट, तो इधर से ही हम नंबरिंग दे दें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। क्लियर? 4 नंबर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे अल्फाबेट में? 1 क्लोरो, 3 मिथाइल और क्या? ब्यूटेन। ओके, यानी हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे अल्फाबेट में, और ये याद रखिए ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे लोकेंट के साथ अल्फाबेटिक ऑर्डर में, और अंत में पेरेंट एल्केन का नाम हम लिख देंगे। अब थोड़ी सी मैं एक और बात करूं, CH3CH, ओके, CH2Cl, CH2CH, ओके, CH3CH3। क्या आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना होगा? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब आप कैसे सिलेक्शन करेंगे? 1 2 3 4 5 कैसे इसको लेकर करेंगे? यस, चॉइस है आपके पास में, तो आपने ऐसे इसको कर लिया। अब आप नंबरिंग किधर से रखेंगे? 1 नंबर पर ही ये है, और इधर से करेंगे तो ये 2 नंबर। तो चलिए इधर से ही नंबरिंग, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 1 2 3। पहले क्लोरीन अल्फाबेट में आएगा, तो 1 क्लोरो, ओके, 2 और 4 पे मिथाइल है, तो 2, 4 डाई मिथाइल, ओके, क्या? पेंटेन। ओके, सही हो गया ये। इस तरीके से हम अपना नोमेनक्लेचर कर देते हैं। इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप आयुपैक नोमेनक्लेचर किस रूप में करेंगे? हैलो एल्केन के रूप में करेंगे। ओके, जिसमें आप हैलोजन को सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह ही ट्रीट करेंगे, और पेरेंट चेन में नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से वो निकट अपना पड़े। ऐसा नहीं कि आप हैलोजन को निकट रख देंगे, अन्य सब्स्टिट्यूएंट की तरह इसको भी ट्रीट करेंगे, अल्फाबेट की तरह अरेंज करके नोमेनक्लेचर कर देंगे। ओके, तो इसी के साथ हम लोग फिर अगले अपने क्लास में मिलते हैं, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।